हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज हमारा टॉपिक जो है क्लास 12th का इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट किया था। तो इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 7.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। नाउ यू विल सी, आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दिस मैं फिर आपसे कहूंगा एक बार आप फॉर्मूले जरूर रिवाइज करिए जो आपने अभी तक कर चुके हो। उसके अलावा कुछ न्यू फॉर्मूलेज हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए, अब करेंगे। उन्हीं फॉर्मूलेस को हम अप्लाई भी करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा जिसको हम अप्लाई करेंगे। आइए देखिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। ये इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यू हैव टू अप्लाई हियर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या आ रहा है, कोस इनवर्स में भी आंसर आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, बट विद नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स सी, अगर माइनस में है तो वो cos इनवर्स ऑफ x ऑफ c। यहाँ पे फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर विदाउट रूट वैल्यू आ जाए हमारे पास, उसका आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अगर आपने डेरिवेटिव ध्यान से किया हो तो ये डेरिवेटिव ही थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या बन जाता था, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। ये फॉर्मूला हमने कई क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज किया भी है। इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स dx इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। ए रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रल ए रेस्ट पावर एक्स अपॉन log a अभी कम ही यूज हुआ है। नाउ यू कैन सी इन इस एक्सरसाइज में फर्दर यूज होगा हमारा ये फॉर्मूला। और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये भी हमने काफी यूज किया है, log ऑफ एक्स प्लस सी। तो प्रीवियस फॉर्मूले तो हमने करने ही है, बट ये कुछ न्यू फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.2। मेथड हमारा वही रहेगा, इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे हैं। बस हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट को, कौन सी टर्म को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, एज्यूम करना है, इज इक्वल टू टी, लेट करना है इज इक्वल टू टी। और एक और मैं आपसे थैंक्स करना चाहता हूं, जो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप फर्दर शेयर भी करिए हमारी वीडियोस को, ताकि और भी पर्सन जो हैं जो रिलेटेड इन फील्ड से, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एजुकेशन चैनल ऑल्सो। या थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये गिवन हमारे पास ई रेस्ट पावर 2x प्लस 3 dx, तो इट इज इक्वल टू आई। इसी को हमने सॉल्व करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो है, पावर को मैंने ज्यूम किया है, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी ज्यूम कर लिया। तो आपको पता है ये वेरिएबल कोई भी आप ले सकते हो ज्यूम करते हुए। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 dx, 3 कांस्टेंट है, 0 रहेगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dt आ जाएगा। बट हमारे पास e रेस्ट पावर दिस के साथ अकेला dx है, तो मैंने dx की वैल्यू यहाँ पे लिखी। तो dx हमारे पास क्या बन गया, dt अपॉन 2, दैट्स इट। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर। तो i हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट पावर 2x प्लस 3 क्या है, t, तो e रेस्ट पावर t, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2। ये मैंने dt रखा, 1/2 कांस्टेंट है तो मैंने इंटीग्रल से बाहर ही रख दिया यहाँ पे, तो 1/2, सो इजी। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। देखिए यहाँ फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स क्या है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी। तो ई रेस्ट पावर एक्स हम लगा देते हैं, तो वो क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1/2, टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू थी 2x प्लस 3, ई रेस्ट पावर 2x प्लस 3 प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। सो इजी क्वेश्चन। फर्दर आप देखोगे ई रेस्ट पावर एक्स का जो फॉर्मूला है, यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये किसी अनदर पावर में आता है, assume that माइनस एक्स आ जाता है, जब माइनस 2x आ जाता है, आप क्वेश्चन देखोगे तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे फर्दर। इसका सॉल्व करने का वे क्या होगा, जो e की पावर x बनता है हमारे पास, e की पावर x ही है, तो e की पावर माइनस 2x ही रहेगा इंटीग्रल। बट हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, जो पावर होती थी उसको हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। यहां पर इंटीग्रल में जो पावर होगी उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पावर का क्या बचेगा, -2, तो -2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। आप फर्दर क्वेश्चन में देखोगे e की पावर x के अलावा कोई और पावर दी होगी, तो उसको हम इस वे में सॉल्व करेंगे, डिवीजन में लेके चलेंगे जो पावर में x के अलावा वैल्यू होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रीवियस मेथड यूज किया हमने इसमें। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। It is given to you integral of x upon
e x raised to power 2 dx. This you have to solve now. तो देखिए सबसे पहले हम इसमें यही ध्यान रख रहे हैं कि हमने किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम देखें x को अगर हम पुट करते हैं तो वो हमारा मैथ जो है सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो मैं x स्क्वायर को पुट करता हूँ। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास x dx है और x dx की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, dt अपॉन 2 हियर। So easy, now you can see we will just put these values here. तो हमारे पास I is equal to इंटीग्रल ऑफ x dx की वैल्यू तो बन गई dt by 2, 1 by 2 कांस्टेंट है बाहर रखा, dt e रेस्ट पावर x की रेस्ट पावर 2, तो x के था t, तो ये क्या बना e रेस्ट पावर क्या बन गया, x के प्लेस पे क्या आ गई वैल्यू, t आ गई। अब यहाँ पे है तो एक्सपोनेंट टर्म ही है, अब हम इसको किस टर्म में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट पावर माइनस t इंटू डी टी। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स हमारे पास क्या आता है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी बनेगी वैल्यू। तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2, तो ई रेस्ट पावर एक्स ही आ जाएगा माइनस टी। अब -1 यहाँ पे एडिशनल 1 आ रहा है, तो -1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस सी, तो ये माइनस इधर आया, क्या बना -1/2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी। तो ई रेस्ट ऑफ माइनस टी, माइनस की वैल्यू जो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, सॉरी, माइनस ऑफ 1/2 इंटू ई रेस्ट पावर टी प्लस सी हियर। अब हम टी की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस टी था, माइनस पावर को हमने किस में शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और ये जो माइनस था हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू -1/2 ई रेस्ट पावर टी हमने लिया था यहाँ पे x स्क्वायर, ई रेस्ट पावर x की पावर 2 प्लस सी, एंड दिस इज आंसर। तो यहाँ पे बच्चे समटाइम कंफ्यूज कर जाते हैं कि t की वैल्यू पहले पुट करते हैं फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस के साथ, नॉट इन दैट फॉर्म। हम माइनस को पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में। एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा हुआ है 8th 9th क्लास के अंदर, तो उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर पॉजिटिव हुई, तब हमने t की वैल्यू को पुट किया, एंड यू विल गेट द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो देखिए हमने ये इनवर्स के फॉर्मूले नहीं यूज किए। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यू विल सी कि वहां पे हम इनवर्स के जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज करेंगे। साइन इनवर्स x हो सकता है, tan इनवर्स x हो सकता है, इन दैट फॉर्म। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस यू हैव टू सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है tan इनवर्स x, हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स x भी, जिसका हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो लेट्स सी नाउ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे पुट क्या करना है। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, राइट, तो हमें सबसे पहले उसी को पुट करना है इक्वल टू टी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है। डेरिवेटिव उसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स के, अगर हम tan इनवर्स x की बात करेंगे। तो लेट्स सी, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। tan इनवर्स x गिवन हमें पावर में, इसको हमने t लिया तो e की पावर t बन जाएगा, हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप वी नो कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, और हमारे पास tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी है, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये क्या बना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, dt आ गया। देखिए वो अवेलेबल है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और यू कैन से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। तो अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। तो I विल बी इज इक्वल टू e रेस्ट पावर t, tan इनवर्स x के प्लेस हमने t पुट किया, इंटू क्या आ गया आपके पास dt, क्योंकि ये पूरी वैल्यू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन रहा है dt बन रहा है। तो सो सिंपल क्वेश्चन देखिए आपके पास बना है, e की पावर t की फॉर्म में इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ये क्या रहेगा, सिंपली e की पावर t प्लस c, e की पावर t, t की जो वैल्यू थी वो गई tan इनवर्स x, e रेस्ट पावर tan इनवर्स x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो यहाँ पर हमने जो आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे सॉल्व किया है और उसको हमने पुट किया है। तो सी सो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सी छोटी सी टर्म बची है आपके पास, जिसको हमने इंटीग्रल सॉल्व किया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपके पास ये इनवर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं
करेंगे तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम, जैसे अभी इनमें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके ध्यान में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 19, इट्स गिवन टू यू, solve integral of e raised to power 2x minus 1 upon e raised to power 2x plus 1 dx. This you have to solve. तो यहां पे भी अगर क्वेश्चन देखा जाए डिनोमिनेटर को ही हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू टी वेरिएबल सॉल्व करते हैं, पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सिंगल स्टेप भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें इसमें ध्यान रखना है, हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन के अंदर e की पावर 2x माइनस 1 ऊपर होगा, नीचे होगा e की पावर 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन माइंड में रख लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास तो हमने सबसे पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने e रेज़ टू पावर x के साथ डिवाइड करना है। ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते हुए। तो देखिए डिवाइड, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो यू कैन राइट हियर डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विद और बाय e रेज़ टू पावर x। बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर e रेज़ टू पावर 2x से क्यों नहीं कर रहे, तो आप देखोगे e रेज़ टू पावर x के साथ डिवाइड करने में सो सिंपल हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो हम पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर x होल अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 होल e रेज़ टू पावर x dx। तो देखिए हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, अभी इंटीग्रल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम अलजेब्रिक फंक्शन से अप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंट के। तो ये बनेगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x होल अपॉन, इधर भी हम सेपरेटली राइट कर देते हैं, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx विल बी देयर। तो अब देखिए e की पावर x, एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिस सेम आप कह सकते हो, पावर्स क्या हो जाएंगी डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगी, तो क्या बचेगा e की पावर x, इधर बचेगा माइनस, इसको मैं ऊपर लेके गया डिनोमिनेटर से तो क्या बना e की पावर माइनस x बना, अपॉन सेम हियर इधर बनेगा e की पावर x साइन प्लस है प्लस e की पावर माइनस x dx। तो जब आपने क्वेश्चन इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया कि दोनों टर्म्स हमारी e रेज़ टू पावर x में या किसी और पावर्स में आ रही हैं दोनों टर्म्स, तब हम आगे फर्दर अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो वो अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सोल्व करते हुए कि हम किस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब डिनोमिनेटर पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t, इसको मैंने पुट किया t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या बनेगा e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू क्या आ गया dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा माइनस, ये वैल्यू बनेगी e रेज़ टू पावर x माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए हमारे पास अवेलेबल है e रेज़ टू पावर x माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x dx, ये तो dt बन जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या माना है t माना है, तो सो इजी टू सॉल्व फर्दर नाउ। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो i विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt, ये जो पूरी हमारी टर्म थी इतनी, अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, ये हमने क्या लिया था t, सो इजी। तो 1 अपॉन t, 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या है log ऑफ x, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, इट विल बी इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c हियर। तो t की जो वैल्यू थी वो पुट करते हैं, log ऑफ t हमारे पास क्या है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं अगेन आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा अलजेब्रिक पार्ट सॉल्व करना है, फिर हमने इंटीग्रल पार्ट अप्लाई करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। तो जैसे ही अगर आप 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगेन यू कैन रिवाइज द फॉर्मूलाज जो प्रीवियस है हमारे फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन के हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल से तो कर ही रहे हैं, तो वो आप क्या करिए साथ साथ में रिवीजन करते रहिए उन फॉर्मूलाज की भी।
तभी आपके लिए ये टॉपिक इजी हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस टॉपिक को करने के लिए। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व इंटीग्रल ऑफ e raised by 2x minus of e raised by minus 2x upon e raised by 2x plus e raised by minus 2x dx. This you have to solve. तो अब आप सोचोगे सर पिछले हमने सिंप्लीफाई किया था, डिवाइड किया था, इसमें भी हम डिवाइड करें। तो मैंने आपको वहां पे एक टर्म बताई थी कि आपने ध्यान रखना अगर दोनों ही टर्म्स एक एक्सप्रेशन के अंदर e रेज टू पार्ट्स में आ रही हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, हम डायरेक्टली इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या मेथड अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो हमने लिया लेट e रेज पावर 2x प्लस e रेज पावर माइनस 2x सॉरी इज इक्वल टू क्या लिया हमने t, वेरिएबल लिया t। अब हमने इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा e की पावर 2x, तो 2 जो था वो क्या हो जाएगा डिवाइड, पहले एक्सप्लेन किया मैंने कैसे सॉल्व करते हैं इसको, प्लस e रेज पावर माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएट किया मॉन में क्या है माइनस 2 इंटू होल dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन लिया हमने, क्या बना e रेज पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस e रेज पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यू कैन सी हियर e रेज पावर 2x माइनस ऑफ e रेज पावर माइनस 2x इंटू dx ये अवेलेबल है। ये 2 नहीं हमें चाहिए, 2 हम इधर शिफ्ट करते हैं, क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 2 dt। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, r विल बी इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू बनी है आपकी सी इंटीग्रल ऑफ, ये पूरा पार्ट हमारा क्या बन चुका है dt, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ dt, 2 कांस्टेंट था बाहर रखा मैंने, अपॉन इसको हमने क्या माना था t माना था, dt अपॉन t। तो देखिए विदाउट सिंप्लीफिकेशन ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है यहाँ पे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा था, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को करते हुए। तो 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t क्या बनेगा, डायरेक्टली यू कैन राइट log ऑफ t मोड प्लस c इज इक्वल टू log ऑफ t की जो वैल्यू थी हमारी e रेज्ड पावर 2x प्लस e रेज्ड पावर माइनस 2x प्लस c एंड दिस इज द आंसर। तो देखिए ये इसके स्टेप्स बल्कि कम हो गए सॉल्व करते हुए, सो इजी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको मैंने हिंट दे दिया है कैसे आपने ध्यान रखना है कि हमने सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर फर्दर सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 7.2 का। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। उसमें आपके अभी जो हमने ये फॉर्मुलेस भी राइट किए हैं इनका भी यूज होगा। अब जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इजी, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मुलेस लर्न करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके पास, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व इंटीग्रल ऑफ, इट्स गिवन टू यू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रल tan स्क्वायर x का या tan x का डायरेक्टली नहीं है, बट सीकेंट स्क्वायर x का है हमारे पास। तो हमें फॉर्मूला भी पता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, tan को सीकेंट की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको पहले हम, दैट विल बी, हमें फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, x का गिवन है 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 1 एंड होल का क्या रहेगा dx। ये अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, इंटीग्रल अभी शुरू नहीं किया। tan को हमने किस टर्म में राइट किया, सीकेंट की टर्म्स में राइट किया है। तो अब अगर देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इसका तो डायरेक्टली हमें पता है x बन जाएगा इसका इंटीग्रल जो है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2x माइनस 3 को हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। अकेला dx है तो dx की वैल्यू क्या बनेगी, dt अपॉन 2 बन जाएगी वैल्यू। ये हम पहले भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं ऐसे टॉपिक को। तो इंटीग्रल क्या बनेगा हमारा, इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ t
2x माइनस 3 का हमने क्या पुट किया t, और dx का क्या है dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर रखा, इंटू क्या आ गया आपके पास dt आ गया, माइनस ऑफ दिस, इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे डायरेक्टली x प्लस सी। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे t की टर्म भी आ रही है और x में भी हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे तो हम t की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, जो भी हमने यहाँ पे ज्यूम किया होगा। अब इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर t आपने सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर t जो है वो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास tan ऑफ t का, तो वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो tan ऑफ t अपॉन 2 माइनस ऑफ x प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan ऑफ t क्या था हमारे पास, इट इज 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस ऑफ x प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टली नहीं इंटीग्रल सॉल्व करना, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, बच्चे डायरेक्ट आंसर ढूंढते हैं ऑप्शन में, तो डायरेक्ट नहीं होगा, आप पहले से सीकेंट की टर्म्स में राइट करोगे, देन आप इसे इंटीग्रल सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सीकेंट की टर्म्स में गिवन है, तो वो ऑलरेडी सीकेंट की टर्म्स में गिवन है, tan की टर्म में था, हमने सीकेंट में कन्वर्ट किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ओनली। It's given to you, solve integral of secant square 7 minus 4x ब्रैकेट में 7 minus 4x dx। सो सिंपल क्वेश्चन, देखिए कितने इजीली वे में इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। हमने पुट किया, लेट और पुट यू कैन से 7 minus 4x इज इक्वल टू t, 7 कांस्टेंट है, जब डेरिवेटिव करेंगे 0 बनेगा, तो माइनस 4x का बना माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx से लोन है, तो dx की वैल्यू क्या बनी, माइनस dt अपॉन 4। इसको हमने शिफ्ट किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया आपके पास। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या थी dt, साथ में क्या है माइनस 1/4, वो हमने आउटसाइड रखा, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर आपके पास। तो सीकेंट t का डायरेक्टली क्या बन जाता है इंटीग्रल, सीकेंट स्क्वायर t का tan ऑफ t, तो ये क्या बना माइनस 1/4 इंटू tan ऑफ t प्लस c, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 minus 4x, 7 minus 4x होल अपॉन 4 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। तो इन दिस वे देखिए, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया और सॉल्व किया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन को tan स्क्वायर की टर्म में जब भी क्वेश्चन आए उसे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर आप उसे सॉल्व करिए फर्दर। तो आइए देखिए इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी मैंने 22, आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करेंगे। तो फर्दर जो है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हो आप, इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, कहीं पे सिंप्लीफाई करना पड़ता है फिर अप्लाई करते हैं, और किसी क्वेश्चन में होता है डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, इट्स गिवन टू यू sin inverse x upon square root of 1 minus x square dx, this is given to you। तो ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हम किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, sin इनवर्स x को करें या रूट में 1 minus x square को करें। तो अब आप देखिए, अगर हम sin इनवर्स x को पुट करते हैं तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है 1 upon रूट में 1 minus x square, तो इजीली वी कैन सॉल्व इट। अगर हम रूट में 1 minus x square को पुट करते हैं तो उसका आंसर डेरिवेटिव हमारे पास साइन की टर्म्स में नहीं आने वाला, वो किस में है, अगर देखा जाए इनका इंटीग्रल गिवन है हमारे पास, अगर देखा जाए पर डेरिवेटिव नहीं है उस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इसमें sin इनवर्स x को पुट करेंगे इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल, आई हैव अज्यूम्ड इट t। अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट में 1 minus x square होल dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो ये वैल्यू है हमारे पास, देखिए, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे sin इनवर्स x को। cos दिया होता cos को ले लेते, tan दिया होता तो tan इनवर्स को हम पुट करके सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेंगी वो चीजें भी। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ये लिया हमने t, क्या बना dt, dx अपॉन दिस, सीधा हमारे पास क्या बन गया था dt, सो इजी। तो यहाँ पे हम t का इंटीग्रल करेंगे, तो x का इंटीग्रल करते हैं, क्या आता है x की रेज़ पावर n, n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस क्या आया c,
टी हमारे पास क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, तो हमने क्या लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करेंगे। फर्दर वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से फर्दर क्वेश्चन रहेंगे। लेंथी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए फॉर्मुलेस की, लर्न करिए फॉर्मुलेस को और ध्यान से अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चंस को। इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और 1 मार्क में, 2 मार्क में, 1 मार्क में स्पेशली एक या दो क्वेश्चंस रहेंगे इस टाइप की एक्सरसाइज में से, सब्स्टिट्यूशन में से। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।